सो नेक्स्ट इज़ एन एक्टिविटी। सो डू यू कीप अ डायरी। आपको पता ही है डायरी एंट्री क्या होती है। डायरी एंट्रीज़ आप 4th 5th से करते हैं, जिसमें आप डेट टाइम करके जो भी दिन में आपके साथ होता है वो लिखते हो। तो जो ये डायरी आप पढ़ने वाले हो ये भी वैसी ही एक डायरी एंट्री है। तो आपको पता है कि डायरी एंट्री, जर्नल, लॉग, ये नीचे दिए हुए हैं ना, इनके डिफरेंट मीनिंग्स हैं। ये पर्सनल एक्सपीरियंसेस के ऊपर लिखे जाने वाली चीज़ें हैं। तो आपने इनको इन बी में दिए हुए मीनिंग्स के साथ मैच करना है। वो मैं आपको बता देती हूँ कि इसका क्या मीनिंग है। ये सेकंड वाला जो पार्ट है ये आप खुद करोगे। फर्स्ट पार्ट मैं आपको बता देती हूँ कि जर्नल क्या होता है, डायरी क्या होती है, लॉग क्या है, मेमोयर क्या है। तो जो नेक्स्ट वाला पार्ट है सेकंड, वो कुछ उन्होंने इवेंट्स बताई हैं और आपने बताना है कि ये इवेंट किससे रिलेटेड है, जर्नल से रिलेटेड है या एक डायरी से रिलेटेड है या लॉग से रिलेटेड है या मेमोयर से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप ये इसमें आंसर में एक जहाँ स्पेस दी हुई है वहाँ पे आप खुद लिखोगे। सो ऑफ ऑल जर्नल क्या होता है, जर्नल आएगा लास्ट में इस बी बॉक्स में लास्ट जो है, अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स विद टाइम्स एंड डेट्स यूजुअली ऑफिशियल। मतलब एक ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है जिसमें इवेंट्स टाइम और डेट के साथ लिखी जाती हैं। डायरी क्या होती है सबको पता ही है, फर्स्ट के साथ मैच होगा बी में। जो बी बॉक्स में फर्स्ट है, अ बुक विद अ सेपरेट स्पेस और पेज फॉर ईच डे इन विच यू राइट डाउन योर थॉट्स एंड फीलिंग्स और व्हाट हैज़ हैपन्ड ऑन दैट डे। नेक्स्ट इज़ लॉग। लॉग क्या होता है, अ फुल रिकॉर्ड ऑफ अ जर्नी, अ पीरियड ऑफ टाइम और एन इवेंट रिटर्न एवरी डे। मतलब कोई जर्नी, कोई वोयाज, कहीं आप जाते हो, यात्रा करते हो, वहाँ पे इवेंट्स को आप नोट डाउन करते हो, वो मतलब लॉग में आती हैं, उन्हें लॉग कहते हैं। तो मेमोयर क्या होता है, अ रिकॉर्ड ऑफ अ पर्सन's ओन लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस, यूजुअली ए फेमस पर्सन। किसी महान लोगों द्वारा लिखी हुई अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस, अपनी लाइफ में बायोग्राफी टाइप होता है मेमोयर जो है, अपनी लाइफ के बारे में लिखा होता है जिसमें। सो नेक्स्ट सेकंड पार्ट है, यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई हुई हैं, डिस्क्रिप्शंस दी हुई हैं उन्होंने। आपने बताना है कि वो डिस्क्रिप्शन जो है वो किससे रिलेटेड है, एक जर्नल से, डायरी से, लॉग से या मेमोयर से। सो वी विल स्टार्ट नाउ। अभी हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये एक्टिविटी आपने कर लेनी है खुद। नेक्स्ट इज़ writing in a diary is really strange experience for someone like me. Not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on, neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old school girl. Musings क्या होती हैं, imaginations या सोच, thoughts. Oh well, it doesn't matter. I feel like writing and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. Off my chest means जो भी मेरे दिल में है, मेरी चेस्ट में मीन्स मेरे दिल में जो भी है मैं उनको बाहर निकालना चाहती हूँ। सो डायरी एंट्री शुरू करने से पहले एन फ्रैंक क्या कहती हैं, वो कहती है कि डायरी लिखना मेरे लिए, मेरे जैसे स्पेशली इंसान के लिए बहुत ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है। इसलिए नहीं कि मैंने कभी पहले डायरी नहीं लिखी है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि बाद में, काफ़ी टाइम बाद में, ना मेरी डायरी में इवन मेरा ना ही किसी और का इंटरेस्ट होगा। क्योंकि एक 13 ईयर ओल्ड लड़की क्या सोचती है, 13 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल क्या सोचती है, क्या उसके सोच है, विचार है, इमेजिनेशंस है, इसमें किसी का भी इंटरेस्ट नहीं होगा। वो इसलिए फील करती है कि मेरे लिए बड़ा स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है डायरी एंट्री लिखना। लेकिन फिर भी कहती ये चीज़ें मेरे लिए मैटर नहीं करती हैं। मेरा मन कर रहा है, मैं चाहती हूँ लिखना तो मैं लिखूँगी, क्योंकि मुझे एक बहुत ही ग्रेट नीड, ज़रूरत फील होती है लिखने की। क्योंकि मैं चाहती हूँ जो कुछ भी मेरे मन में है, मेरे दिल में है, मैं सब कुछ बाहर निकालूँ। पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless. Listless क्या होता है, विदाउट एनर्जी होना, कोई एनर्जी नहीं होनी. Wondering whether to stay in
और गो आउट। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग। ब्रूडिंग का मतलब होता है बोर होना। अगेन इसका सैड, उदास। येस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस स्टिफ बैक्ड नोटबुक। स्टिफ बैक्ड मीन्स मतलब जो बहुत बैक को स्टिफ करके खड़ा रहता है, अपनी ड्यूटी पे अड़ग रहता है, उसे स्टिफ बैक्ड कहते हैं। ग्रैंडली रेफर्ड टू एज अ डायरी। ग्रैंडली रेफर्ड मीन्स जिसको शानदार ढंग से क्या कहा जाता है, डायरी। अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ अ डिफरेंस। तो एन फ्रैंक क्या फील करती है, वो कहती है मैं सोचती हूँ कि जो पेपर होता है वो लोगों से ज़्यादा पेशेंस होता है। क्यों? क्योंकि जो अगर हम पेपर पे कुछ लिखते हैं तो वो कभी भी हमारी मतलब मन में जो उसको बता देते हैं उस पर लिख देते हैं, लेकिन वो हमारी मन की बात को किसी को भी जाके नहीं बताता है, वो अपने तक ही सीमित रखता है। लेकिन अगर हमारे दिल की बात हम किसी इंसान को बताते हैं तो वो डेफिनेटली डिस्क्लोज़ कर देता है उसको। इसलिए वो फील करती है कि पेपर जो है लोगों से ज़्यादा पेशेंस होता है। और कहती ये विचार मेरे मन में तब आता था जब मैं डिप्रेस रहती थी। डिप्रेस मीन्स निराश रहती थी और अपने घर में अपने चिन को अपने हाथों में ऐसे पकड़ के बैठी होती थी, बोर फील कर दी होती थी और बिल्कुल मेरे में कोई काम करने की एनर्जी नहीं होती थी। और वंडर करना मीन्स सोचना, और मैं सोचती होती थी कि क्या मैं घर में ही रहूँ या बाहर जाऊँ। तो फाइनली कहती मैंने घर में ही वहीं रहना स्टे करना सोच लिया। वहीं ब्रूडिंग्स मीन जहाँ मैं बोर हो रही थी, जहाँ मैं उदास बैठी थी, वहीं रहना मैंने सोच लिया। और ये मैंने बात मान ली, मन में ठान, मतलब बिल्कुल मुझे सही लगती थी कि पेपर जो है उसमें ज़्यादा पेशेंस होती है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन। और कहती कि जब तक, और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं मतलब प्लान कर रही थी कि मेरी लिखी हुई चीज़ों को कोई भी ना जान पाए, सिर्फ और सिर्फ किसके अलावा, इस स्टिफ बैक्ड मीन्स फर्म खड़ी अपनी ड्यूटी देने वाली, बड़े शानदार ढंग से कही जाने वाली डायरी को। मतलब इस डायरी नाम की जो चीज़ है, इसके अलावा मैं किसी को भी अपने मन की बातें शेयर नहीं करना चाहती थी तब तक। अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड। कहती कि जब तक मुझे कोई अपना रियल फ्रेंड नहीं मिला, इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ अ डिफरेंस मीन्स मतलब मेरे लिए इस डायरी ने ही एक अच्छे फ्रेंड से कभी भी मुझे डिफरेंट नहीं लगी। मीन्स इसने ही एक अच्छे फ्रेंड का मुझे साथ दिया। Now I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. और इसलिए अब मुझे prompt means मुझे एक मतलब एक कारण मिल गया था ये डायरी रखने का। पहली बार मुझे मतलब पहला कारण मेरी डायरी रखने के पीछे क्या था कि मेरा कोई फ्रेंड नहीं था। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।